ये कहा जाता है कि कवर्धा से जो नक्सलवाद है बस्तर से शिफ्ट होकर वो बालाघाट की तरफ आ रहा है और देश की बात कही है गृह मंत्री ने, तो ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। आज गृह मंत्री ने बहुत बड़ा संदेश दिया। देखिए, मध्य प्रदेश से लगभग नक्सलवाद समाप्त हो गया है। कुछ आंशिक हिस्सा बचा है बालाघाट का, वरना ढिंडोरी, मंडला और अनेकों क्षेत्रों में नक्सलवाद का एक प्रभाव था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है और जिस तरीके से जो चाहे शहीद हुए हैं उनके लिए पॉलिसी बनाकर रोजगार उत्पन्न कराने की बात हो, या जो नक्सल से प्रभावित हैं, नक्सल में लिप्त हैं, उनको समर्पण करवाना या फिर उनको समाप्ति की ओर लेकर जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जिसके पास भी ये हथियार हैं या तो वो समर्पण कर दे और या फिर उसका खात्मे के लिए वो तैयार हो जाए। और 2026 का एक टारगेट रखा गया है। हमने तो देखा है मध्य प्रदेश के अंदर स्वयं कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हुआ करते थे कावरे जी, किस तरीके से नक्सलियों ने उन्हें घर में घुसकर हत्या की थी उनकी। छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं कि कांग्रेस के कितने सारे आला नेता जो है झीरम में जिनकी हत्या हुई थी नक्सलियों के कारण से। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो चीजें लगातार इस देश ने झेली हैं। पर अब जिस प्रकार की सशक्त सरकार आई है, एक मिशन के साथ आई है, नक्सलियों को इस देश को छोड़कर जाना होगा और देश का नागरिक बनकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ चलना पड़ेगा। जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो मैंने अमरजीत जी से पूछा था, क्योंकि आज देश की बात की है, देश की बात कही है गृह मंत्री ने, तो खुशी तो आपको भी होगी कि चलिए गृह मंत्री ने एक बड़ा आश्वासन दिया है 2026 में नक्सलवाद खत्म करने का। निश्चित तौर पर ज्ञानेंद्र जी खुशी की बात है, लेकिन सवाल अमित शाह की विश्वसनीयता पर खड़ा होता है। आप ये बताइए, 17,000 लोगों की जानें गई हैं, अभी मैं पढ़ रहा था 17,000 लोगों की जानें गई हैं, और उस पर आप कदम क्या उठा रहे हैं? 10 साल आप सरकार में रहे और आज आप उस पर इंटेलिजेंस इनपुट ट्रांसफर के जरिए नक्सलवादियों के मूवमेंट पर नजर रखेंगे। अभी तक 10 सालों से आप क्या कर रहे थे? बस्तर से नक्सलवाद बालाघाट शिफ्ट हो रहा है। आपकी सरकार 20 सालों से मध्य प्रदेश में बैठी है, कड़े कदम नहीं उठा पाई कि बॉर्डर में कहीं ना कहीं इस तरह की सुरक्षा हो कि छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट मध्य प्रदेश में ना आ पाए। इसको लेकर के कौन से कदम उठाए गए, इस पर बात करने की जरूरत है। ज्वाइंट वेंचर से मूवमेंट चलाएंगे, अनेक प्रदेशों को शामिल करके एक मूवमेंट चलाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है ज्ञानेंद्र जी। वीरप्पन की जो मौत हुई थी, वीरप्पन की जो सजा हुई थी, निश्चित तौर पर उसको भी ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से घेरा गया था। ये पहले से चलते रहे। अमित शाह कोई नई बात नहीं कर रहे। अमित शाह का एक अपना स्टाइल है कि 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, 2047 तक अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की कर देंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। ये सारी की सारी आपने दिखाई, आपके चैनलों ने दिखाई कि जिस तरीके से वो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर सरकार आज भी कदम उठा ले तो निश्चित तौर पर ये सफलता प्राप्त की जा सकती है, मगर इच्छा शक्ति दिखाना होगी। उज्जवल दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने जो इच्छा शक्ति पर सवाल उठाया है, उज्जवल दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं। उज्जवल, बताइए भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शर्मा जी के बात से आप सहमत नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी इस चैनल के माध्यम से भ्रम फैलाने का काम ना करे। मेरी गंभीर आपत्ति इस बात पे, गंभीर आपत्ति है। ये नक्सल मुद्दे में कहां भटक रहे हैं। राजनीति ना करें, कुछ बातों पे गौरव और प्रशंसा होनी चाहिए। कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई से अनुरोध है, इतनी बड़ी घोषणा हुई है आज, कांग्रेस ने तो यह घोषणा आज तक नहीं की थी कि नक्सलवाद का समाप्त सफाया करेंगे। झीरम घाटी में आपके नेताओं की जाने गई, हमारे नेताओं की जाने गई, 33, पर कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नहीं किया। भूपेश बघेल जी कहते रह गए कि सबूत मेरी जेब में है। कहां गए वो सबूत? पर आज जब हमारे प्रदेश देश के गृह मंत्री इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, उस पर गौरवान्वित होने की बजाय ये झूठा खुश हैं भाई, वो कह रहे हैं कि खुश हैं, के माध्यम से वो खुश हैं। गंभीर आपत्ति है भाई। आप ये बताइए, आपकी आपत्ति दर्ज करा दी, मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अगर गृह मंत्री के इस आश्वासन से कांग्रेस के नेता खुश हैं, ये भी तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ना भाई। अमरजीत चावला भी तो कह रहे हैं कि खुश हैं हम, ये भी कह रहे हैं हम खुश हैं, लेकिन विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं 2047 में अर्थव्यवस्था ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे 2026 में होगा, ये इनका सवाल है।